वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज मी आयुषी जोशी और आप मुझे देख रहे हैं बेंचर्स आईक्यू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कंसेप्चुअल जो है प्लेटफॉर्म हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसी के साथ में आज हम एक नया टॉपिक, देखिए हमारे ऑलरेडी मैथमेटिक्स एंड जीएस ऑलरेडी काफ़ी सारी सीरीज हमारी रनअप कर रही है चैनल पे। उसी के साथ में आज जो मैं चैनल आपके साथ में आज जो सीरीज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जनरल अवेयरनेस की। अब बात आती है कि जनरल अवेयरनेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। जैसे कि हम बात करेंगे हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं पॉलिटी की या इकोनॉमिक्स की, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स है जो एक जनरल अवेयरनेस के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्टिकुलर जीए एक ऐसा पार्ट है जो आप एनटीपीसी लीजिए, चाहे बैंक लीजिए, एसएससी लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, ये पोर्शन जरूर कवर होता है उसके अंदर और मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो सीबीटी 1 ले लीजिए, 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है। यही सीबीटी 2 की बात करूं तो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है। तो एक बहुत मेजर पोर्शन आपके एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस कवर करता है। ओके, तो इसी सीरीज के अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। मैं आपका जनरल अवेयरनेस का वो पोर्शन लूंगी जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा और ये पोर्शन हमारा बेंचर्स आईक्यू पूरी तरीके से कवर करेगा 100%। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेंचर्स आईक्यू पे आपको वो सारे सीरीज, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल मिले जो कि ऑलरेडी आप कहीं पर ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, Benchers IQ is here to give you the knowledge about education. We are the group of education. We are the person who are trying to make concepts simple. We are working on the concepts that will be easy or simple for you. Okay, so we are going to cover the general awareness section of your examination. उसी के लिए उसी सीरीज में हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो होगा इकोनॉमिक्स। देखिए वैसे तो बहुत वाइड एरियाज है, अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो काफ़ी वाइड एरियाज कवर करते हैं, वास्ट एरिया कवर करते हैं ये आपके सिलेबस का। लेकिन हम वो सारे टॉपिक्स उस सीरीज में लेंगे जिस तरीके से बेसिकली हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको क्वेश्चन अटेंड करने में। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम आज जो चीज़ लेने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेज हम कह सकते हैं, बहुत वाइड एरिया हर एग्जाम में कवर करता है ये। जीए का कोई भी पेपर ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी सेशन ले लीजिए आप, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज आती है, ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि इकोनॉमिक्स को कैसे कवर किया जाए। भाई हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पढ़ के कवर किया जा सकता है, एकदम रटिफिकेशन पे बेस्ड है वो सारे सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स कैसे कवर किया जाए। तो देखिए इकोनॉमिक्स को आप जो है रट नहीं सकते। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंसेप्ट बेसिस पर लर्न कर सकते हैं, है ना। कंसेप्ट समझ में आ गए, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक्स का, तो आने वाले कोई भी एग्जाम में ये मेरी गारंटी है, बेंचर्स आईक्यू की गारंटी है कि आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या, किसने स्टार्ट किया, किसने इनिशिएट किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है इसकी शुरुआत की है एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी माने जाते हैं। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जो है अपनी बुक, उसके अंदर इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने इनिशिएट किया इकोनॉमिक्स के बारे में, हमें बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है, किन किन एरियाज को कवर करता है, ये सारी चीज़ें हमें बताने वाले पर्सन थे एडम स्मिथ। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दी गई है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जनरली पहले के एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए गए थे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन सभी का नाम दे दिया गया था, जैसे कीन्स ले लीजिए, एडम स्मिथ ले लीजिए, और भी 2-3 जनों के नाम देकर के ये पूछा गया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, दैट इज एडम स्मिथ। ओके, अप्रोक्सीमेटली 1967 में इन्होंने पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। किसके अंदर? इनकी बुक के अंदर, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन।
दिस इज वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट्स दिए गए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है ये कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहा जाता है वो है एडम स्मिथ। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। डिफरेंस पूछा जाता है जनरली, या बच्चों को यूजुअली एक डाउट होता है कि मैम इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, क्या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं? तो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, हमारे पास में जो हमारी एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी जो वांट्स होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, जबकि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज ले लीजिए चाहे मैन मेड ले लीजिए, वो एक लिमिट में अवेलेबल होते हैं, है ना। तो जितना अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है उनका हमारी अनलिमिटेड वांट्स के साथ में बैलेंस करने की जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमी इज बेसिकली अबाउट डिमांड, ओके, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब जहाँ पे पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब चीजें जहाँ पढ़ते हैं या ये सब चीजें जो कवर करता है वो एरिया कहलाता है इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी के बारे में पढ़ना इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग इट कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी अबाउट डिमांड, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो ये जो चेन्स बनी हुई है, सारे जो टर्म्स यूज ले रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें कवर करता है इकोनॉमी। लेकिन इन सब के बारे में पढ़ना, हमारी अनलिमिटेड जो वांट्स है उन सभी को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करना है, ये बीच का जो बैलेंस पोर्शन कवर करता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने की प्रक्रिया होती है या बैलेंस बनाने का जो एक प्रोसीजर होता है वही कहलाता है इकोनॉमिक्स। और उसके बीच में जो प्रोसीजर या जो टर्म्स यूज ली जाती है वो जहाँ इन्वॉल्व होती है, वो जो पोर्शन है वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी इट मीन्स वो सारी चीजें जैसे बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर आती है। लेकिन इन कंसेप्ट्स को जब हम अप्लाई करते हैं अपनी ओरिजिनल लाइफ में, हम जब रियल लाइफ में इन सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम है 50,000, मेरी जो वांट्स है वो है 1 लाख जितनी या 70,000 जितनी, तो मैं अब मेरी ज़रूरतों को देखिए, रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकती मैं, जितने पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं मुझे उन्हीं को मैनेज करना है, लेकिन वांट्स को मैं बैलेंस कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। या अगर मेरी वांट्स ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है, नीड्स है वो मेरी, और नीड्स को मुझे बैलेंस करना है, नीड्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकती हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो जो कवर करता है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की कि भाई कैसे करते हैं, लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, बहुत वाइड एरिया पे इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, तो कैसे कवर किया जाता है इन सारी चीज़ों को। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रोजर फ्रिश। रोजर फ्रिश वॉज अ पर्सन जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत वाइड एरिया कवर करता है, बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो हमें ये जानना पड़ता है कि डिमांड क्या है। कंट्री लेवल पे अगर बात करें तो डिमांड, सप्लाई, जीएसटी, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें बहुत वाइड लेवल पे पढ़नी होती है, और यही हमें नॉर्मल इंसान की बात करें तो बहुत छोटे स्तर पे पढ़नी होती है। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रोजर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पर्टिकुलर पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? ये दोनों पार्ट्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो।
ठीक है। माइक्रो और मैक्रो ये दो वर्ड जो हैं इनका मतलब बता देती हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है स्मॉल और इसका मतलब होता है लार्ज। ओके, तो बेसिकली रोजर का ये कहना था माइक्रो छोटे स्तर पे जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो माइक्रो है, जब लार्ज लेवल पे हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी। ओके, अब हम बात करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स को जो ये डिवीजन किया गया है वो बेसिकली किया गया है स्टडी के लिए, कि आप कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं या एक फर्म की बात करूं या एक इंस्टीट्यूशन की बात करूं, वो अपनी इकोनॉमी को जो बैलेंस करता है, वो जो अपनी इकोनॉमी को मैनेज करता है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यही अगर मैं बात करूं कि कंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे, जहां पे हम कह सकते हैं लार्ज लेवल पे टैक्सेशंस वगैरह सब कुछ कंडक्ट किए जाते हैं, बड़े लेवल पे जब इकोनॉमी कंडक्ट करनी होती है, जब हमें बड़े लेवल पे लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के साथ में बैलेंस करना होता है, तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है, ये सब जहां फॉलो किया जाता है, ये जहां पढ़ा जाता है, वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें या एक जनरल बेसिक कंसेप्ट्स पर अगर हम बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे स्तर पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इट मींस बड़े स्तर पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली जो है हम एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्म, इनको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी 50,000 मेरी अर्निंग है, तो उन 50,000 को मैं मेरी इकोनॉमी को, मेरे खर्चों को, मेरे रिसोर्सेज के साथ में मेरी एक्सपेंडिचर्स को या मेरी वांट्स को जब फुलफिल करूंगी, बैलेंस करूंगी, तो वो जो प्रोसीजर होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। लेकिन यही अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, मतलब कि इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट जो काम करती है, एक्सपेंडिचर्स को, इनकम्स को बैलेंस करने का जो काम करती है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब एक कंट्री वाइड या लार्ज लेवल पे, या हम कह सकते हैं एक गवर्नमेंट वाइज जो इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्म के लेवल पे जब इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि अभी रिसेंट जो हम क्लासेस लेंगे, फर्स्ट 2-3 क्लासेस, उसमें हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इकोनॉमिक्स को इस तरीके से कवर करें कि इकोनॉमिक्स का एक भी बेसिक कंसेप्ट ना छूटे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको ये पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आपको ये पता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे इकोनॉमिक्स को आगे जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए एक जनरल कंसेप्ट होता है जिसके अंदर वो टर्म्स यूज ली जाती है। अच्छा, एक सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो को पढ़ने से पहले एक चीज बताती हूँ। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करना। अब आप कहेंगे वांट्स क्या होता है? हम तो डेली यूज के जो मटेरियल यूज में लेते हैं वो हमारी वांट्स हैं या हमारी नेसेसिटी है, उन्हें हमें बैलेंस करना है अगर रिसोर्सेज के साथ में, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास में रिसोर्सेज में बिल्कुल कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, उसके साथ में हम रिसोर्सेज को, हमारी वांट्स को कैसे बैलेंस करें? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि वांट्स और नीड्स दो डिफरेंट कंसेप्ट है। वांट्स और नीड की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, है ना। नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 50,000 में मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने की या अनलिमिटेड वांट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, वांट्स अनलिमिटेड हो सकती है, नीड्स लिमिटेड होती है। नीड्स है रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों को फुलफिल किया जा सकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। आप के पास में जो रिसोर्सेज हैं उनके अनुसार आप नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वांट्स हैं तो आप उन्हें फुलफिल नहीं कर। अगर मैं कहती हूँ फोन है, मोबाइल फोन है, उसे रिचार्ज करवाना है, मुझे पैसे चाहिए, वो मेरी नीड है, तो वो मेरी नीड नहीं है, वो मेरी वांट है।
लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि मुझे शाम को खाना खाना है इसलिए मुझे आटा दाल चावल लेकर आना है, तो वो मेरी नीड है ना। नीड जो बेसिक जरूरतें हैं हमारी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफिल की जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वांट्स का। देखिए इंसान बहुत ही प्रगतिशील है, हम लोग डे बाय डे प्रगति करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ अगर हम नीड्स को फुलफिल करने में रहते हैं तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हमें अपनी वांट्स को क्रिएट करना होगा। जब वांट्स को क्रिएट करेंगे तभी हम आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे, और उस प्रोग्रेस करने के लिए हमें ये आना जरूरी है कि हमारी जो वांट्स है उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि वांट्स क्यों नेसेसरी है, वांट्स को आपको क्यों जो है बैलेंस करना है, आप नीड्स में रहिए। तो देखिए नीड्स में रहने वाला इंसान बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है, और एक बहुत जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट होता है कि जो इंसान अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरी वांट्स होनी चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे ये पता है कि मुझे मेरी नीड फुलफिल करने के लिए एक आम इंसान जो सिर्फ नीड्स पर बेस्ड है वो कभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर परचेज नहीं करेगा, तो उसे अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए करीब आधा से पौन घंटा लग सकता है। लेकिन यही अगर मैं वांट्स रखती हूँ और मैंने 2 व्हीलर परचेज कर लिया है, 4 व्हीलर परचेज कर लिया, वो आधे घंटे का टाइम मैं 5 मिनट्स में कवर कर रही हूँ, है ना। तो वांट्स कहीं ना कहीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक स्पेशल या एलिमेंट्री सब्जेक्ट आ जाता है, एक एलिमेंट है हमारा जो कि हमारी नीड्स को रिसोर्सेज के साथ में फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो वांट्स का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नीड्स और वांट्स के बीच का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल ले लीजिए चाहे मैनमेड ले लीजिए, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको वांट्स के साथ में बैलेंस करना। अनलिमिटेड होती है वांट्स। अगर मेरे पास 2 व्हीलर है तो मेरी इच्छा होगी मैं 4 व्हीलर लूँ, 4 व्हीलर हो जाएगा तो क्या पता कल को मेरी इच्छा हो जाए मैं कोई बस वस या कुछ बड़ा कुछ ले लूँ, और अगर बड़ा व्हीकल ले लूंगी तो मेरी उससे भी ज्यादा मैं जेट वेट लेने मतलब परचेज करने का मेरा विचार बन जाएगा, या मेरी इच्छा वांट्स क्रिएट हो जाएगी। तो वांट्स कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, वांट्स बढ़ती चली जाती है, और वांट्स होना जरूरी है तभी एक इंसान प्रोग्रेस कर सकता है। तो उन्हीं वांट्स को जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करते हैं तो वही कहलाता है इकोनॉमिक्स। और ये एक इंसान नहीं, 2 इंसान 4 इंसान, इवन पूरी दुनिया यही करती है। हर इंसान, एक सरकार है जो सरकार पहले बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बिल्कुल लिमिटेड जो है उनके इनकम्स हुआ करते थे, उसी बेसिस पे डेवलपमेंट खर्च किया करती थी। तो आज करोड़ों रुपए के बजट, जैसे कि अभी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, और भी कई सारे ऐसे मैनेजमेंट्स होते हैं जो सरकार करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनकी इनकम अच्छी है, और अगर इनकम अच्छी है तो उसका रीजन क्या है? उन्होंने खुद की वांट्स को रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करना सीख लिया, और उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सरकार अपने सारे प्रयास कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि वांट्स और नीड्स आर 2 डिफरेंट थिंग। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि वांट्स तो बहुत ज्यादा हो जाती है, नीड्स तो फुलफिल हो ही सकती है, तो हम नीड्स से आगे क्यों बढ़ना है? तो ये आप क्यों गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपकी वांट है, आप प्राइवेट में जाइए, बिल्कुल 200-400 दिन का अर्न कीजिए, अपनी नीड्स फुलफिल कर लीजिए, हो सकती है उसमें। आप क्यों जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में? आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप क्यों नेट रिचार्ज करवा के हमारे साथ में यहाँ पे ऐड हो रहे हैं? उसका रीजन है कि आपके मन में वांट्स हैं। अब उन वांट्स को आप जैसे भी मैनेज करते हुए, अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को वांट्स के साथ में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो वाह भाई, हमारी तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर को जो फॉलो किया जाता है यही इकोनॉमिक्स है। कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इवन लार्ज लेवल पे। हम दिन में सोने से लगा के रात को दिन में जगने से लगा के रात को सोने तक हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी जरूरतों को हम कैसे हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ में बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कुछ चीजें, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वो होते हैं डिमांड, ठीक है, दूसरा होता है सप्लाई, प्रोडक्शन,
जिसे हम उसके अलावा हम जिसे मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ में ही आता है एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ ओवर नहीं होता, माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ ओवर नहीं होती है। इसके अलावा ETC लगाना ना भूलिए आप यहाँ पे, क्योंकि कभी भी कोई चीज इकोनॉमिक्स में लिमिटेड नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर आप स्टडी करने आते हैं तो कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। अब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इन टर्म्स की। तो देखिए ये टर्म्स मैंने आपको क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे, जब भी आप बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो आपको इन टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर मुझे मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, मेरी वांट्स को रिसोर्सेज के साथ में बैलेंस करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए मार्केट में क्या सप्लाई हो रहा है और मेरी क्या डिमांड है। ठीक है, जब मुझे इन दोनों के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि जो सप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब चीजें जहाँ पढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जब मार्केट में आ रहा है, एक्सचेंज कर रही हूँ मैं, उसको खरीद रही हूँ, उसके लिए जो पैसे दे रही हूँ मैं, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो पूरी चेन है, इन सबको पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही सब पढ़ते हैं कि अच्छा एक चीज बता देती हूँ, मैंने अभी आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए तीन कंसेप्ट्स, तीन जो है थ्योरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तीन वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वन होता है इंडिविजुअल, सेकंड वन होता है फर्म, और थर्ड वन होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपकी क्लियर है, ये तीन टर्म्स क्लियर हैं आपके, तो आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो डिमांड करने वाले भी पर्सन हैं, सप्लाई करने वाले भी पर्सन हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी पर्सन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी पर्सन हैं, एक्सचेंज वाले भी पर्सन हैं, इंडिविजुअल भी पर्सन है, फर्म जो चला रहा है वो भी पर्सन है, या कोई इंस्टीट्यूशन जो चला रहा है वो भी पर्सन ही है। अब ये पर्सन्स कैसे इन सारी चीजों को बैलेंस करते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल जो होता है, एक अकेला इंसान कैसे अपने रिसोर्सेज को अपने वांट्स के साथ में बैलेंस करता है, कैसे उसकी डिमांड के अनुसार मार्केट में सप्लाई हो रहा है या नहीं, ये बैलेंस करता है, ये मैनेज करता है कोई फर्म, कैसे प्रोडक्शन क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, ये सारी चीजें जो डिसाइड करते हैं वो ये तीन एलिमेंट, मतलब इंडिविजुअल, फर्म और कोई भी इंस्टीट्यूशन मिलके करते हैं। क्लियर है? सो मैक्रो की बात कर रहे थे हम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रो और मैक्रो दोनों यहाँ एंड नहीं हो रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन अभी यहाँ एंड नहीं किया, एक और क्लास हम ऐसी लेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कैरी करेंगे, जिसमें हम माइक्रो और मैक्रो दोनों को डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज की क्लास इतनी ही, जिसके अंदर मैंने आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ओके, Ventures IQ is here to help you only, to clear your concepts, to clear your mindset. Okay, and हम जो काम कर रहे हैं वो definitely सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। So don't ever forget to subscribe, like and share बटन क्लिक करना ना भूलिए। आप बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को शेयर कीजिए, जितने वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनको और आगे शेयर कीजिए, जिससे नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वेंचर्स IQ का, उसे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको ऑसम जो स्टफ है वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a great day.